Hello, my super heroes. How are you? I hope you must be doing well. Welcome back to our channel. If you are new subscriber, then welcome to our channel English Fluency Corner. जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं और हमने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेशन स्टार्ट किया है आप सब लोगों के लिए. एंड दोज हु आर माय ओल्ड सब्सक्राइबर, लेट मी टेल देम दैट इफ you have really found these two videos very helpful in the term with the English communication, so don't get hesitate to hit the notification bell and subscribe our channel. If you are the new one, then I'm sure you are really going to take the advantage of these videos. तो स्टूडेंट रेडी हो जाइए, हमारा थर्ड आज हमारा क्लास है. जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमने एक बहुत ही अच्छा सेशन स्टार्ट किया है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो कि 60 डेज का चैलेंज है हमारे सुपर हीरोज. और ये आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होने वाला है. और आपको लिटरली अगर आपने 2 वीडियोस देखी हैं तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड 2 ऑफ द वीडियोस एंड यू मस्ट हैव फाउंड ऑल दोस 2 वीडियोस वेरी हैंडी एंड यू मस्ट हैव रियली लर्न मैनी मोर थिंग्स इन द टर्म ऑफ द इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो गेट रेडी फॉर द थर्ड वन. तीसरी वीडियोस हमारी यहाँ पे तीसरी क्लास की है. तो अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट है हमारे, बाकी जो हमारे सुपर हीरोज है जिनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा अगॉगनेस है इसको सीखने की, या जो जिनके अंदर फियर है स्टूडेंट, सो दे वॉन्ट बी रियली काइंड ऑफ द हेजिटेंट एनी मोर टू लर्न दिस. सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, बस आप कनेक्ट हो जाइए. तो देखो स्टूडेंट, हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज. जैसे हम कभी बोलते ना किसके इशारे पर है, किसके कहने पर, आप बोलते ना किसके कहने पर तुम यहाँ आए, किसके सारे पर तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो, ये सारी चीजें बोलते हैं ना, ये सारे के सारे सेंटेंस. जैसे मैंने किसके कहने पर तुम वहां चले गए, किसके इशारे पर तुमने ऐसा बोला, तो मतलब ये जो चीजें हम बोलते हैं ना, ये डेली रूटीन सेंटेंस में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं हमारे सुपर हीरोज. और डेली रूटीन में जिनकी चिट चैट समझते हो ना, चिट चैट का मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज जो हम डेली रूटीन में इंग्लिश नेगोशिएशन करते हैं, जिसका चिट चैट बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड होता है. आई एम टेलिंग यू, दे आर रियली वेरी कंसोलिडेटेड स्पीकर्स. दे वोंट बी हेजिटेट टू स्पीक एनीथिंग. दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू mug up some certain things which are very handy in the English negotiation. As I already told, chit chat is very significant in the term of the English negotiation. So you have to grab the very significant thing that could be really optimum in the chit chat things. So that exactly I am telling you today. हम क्या सीखेंगे, किसके इशारे पर या किसके कहने पर, इसके हम कैसे बोलते हैं, किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. Let's get started without any further delay. Okay? तो देखिए होता क्या है, देखिए at whose behest, क्या बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में स्टूडेंट, हमारे सुपर हीरो इसको बोला जाता है at whose behest, जिसको हम कह सकते हैं किसके कहने पर या किसके इशारे पर. बोथ आर द करेक्ट थिंग्स. आप किसी भी सेंस में क्या कर सकते हो, at whose behest का यूज कर सकते हो. ये ज्यादातर नॉर्मल हमारे सुपर हीरोज प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज होता है. 2 तरीके से हम यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा किसके कहने पर तुम ऐसा काम करते हो, ये हो गया हमारा प्रेजेंट वाला. इफ आई टॉक अबाउट इन पास्ट, तो हमारे किसके इशारे पर तुमने ऐसा काम किया, देन वी वेंट टू द पास्ट थिंग. तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में हमारा यूज होता है. तो हम दोनों को समझेंगे, हम पास्ट को भी समझेंगे और किसको समझेंगे स्टूडेंट, हम प्रेजेंट को भी समझने वाले हमारे सुपर हीरोज. तो देखिए हमारा पास्ट वाला कॉन्सेप्ट है. पहले हमने लिखा किसके कहने, किसके इशारे के लिए, एट हुज बिहेस्ट, देन सब्जेक्ट लग गया हमारा स्टूडेंट. फिर हमने पास्ट में हो तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन बची हुई चीजें. इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाता है सुपर हीरोज, हमारा बन जाता है पास्ट का फॉर्मेशन. एंड नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल. ये लिखा किसके कहने पर तुमने ताला तोड़ा. तो आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया, एट हुज बिहेस्ट, यू सब्जेक्ट है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक, और तो लॉक क्या होता है, ताला. तो एट हुज बिहेस्ट यू ब्रोक लॉक. हमने कहा किसके कहने पर वो भाग गया, ये भी पास्ट का मतलब भाग गया, वो काम हो चुका है. एंड दैट समथिंग दैट हैपेंड दैट इज कमिंग इन द पास्ट टेंस. तो इसका मतलब क्या है, किसके कहने पर तुमने क्या किया, एट हुज बिहेस्ट ही रन अवे. रन अवे होता है भागना, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो रन का सेकंड फॉर्म क्या आ गया यहाँ पे, हमारे सुपर हीरोज रन आ गया हमारा. अगला लिखा हमने किसके कहने पर तुमने गाली दी, दिस वाज द गाली नॉट गली. तो हम क्या कहेंगे, एट हुज बिहेस्ट यू अब्यूज्ड. किसके कहने पर तुमने गाली दी, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना. तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो क्या लग गया इसमें, अब्यूज लग गया स्टूडेंट. आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस थिंग वेरी प्रिसाइसली. इफ एनी ऑफ यू
after watching the video, any of my superheroes, if you are really feeling any of the complexion, any of the kind of problem I'm telling you, what you have to do, you have to just comment, so that I can get to know that what exactly you are facing. If I already get to know about it, I'll just try to figure out all your problems. So what you have to do, you have to just only comment there pertinent to anything that exactly you're facing. जो भी दिक्कत आपको दिखे, वीडियो वॉच करने के बाद आप बाकायदा कमेंट करके बताएं कि सर ऐसा ऐसा उसको और क्या कर सकते हैं, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी प्रिसाइसली। और अगर आपको अच्छा भी लगे तो आप बिल्कुल क्या नहीं करें, ना तो शेयर करना ना भूलें और ना ही सब्सक्राइब करना भूलें। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सेशन में चाहता हूं कि जितने भी हमारे सुपर हीरोज हैं, सुपर हीरोज ही बोलूंगा मैं, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं ऑफकोर्स वो एक टाइम पे अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तो दे वुड बी रियली सुपर हीरो फॉर मी, वी आर द फैमिली। तो हम चाहते हैं कि हम सब लोगों के पास, वो सब जो नीडी हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी इट्स अ बिग डील, हम चाहते हैं कि उन सबके पास पहुंचे, especially in the remote areas, especially in those areas where the people are not having a facility to learn this. I really want to just reach out that position, और मैं चाहता हूं उनको एक से एक बेस्ट से बेस्ट चीज देना, so that अगर आप वो रिमोट एरिया जो भी विलेज एरिया में है या जहां पे ये स्पीकिंग की कुछ फैसिलिटीज नहीं है, if I really connect with them, I really feel so proud because they learn from me and this is exactly a very proud feeling. तो मैं आप सबों से ही बुक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, आप ज्यादा चीज को शेयर करें, जो भी आपके कनेक्शन में है उनको बताएं। इट इज ऑफकोर्स अ फ्री क्लास एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू रियली कंटिन्यू विद अस, you are really going to hit in a different way. You would be really after 60 days, not 60 days I'm talking about, from the day when we have started speaking. हम पहले दिन से बोलना शुरू कर दिए, ये नहीं कि हमने पहले ये किया कि ऐसा ऐसा, पहले दिन से हमने क्लास ली, पहले दिन से हमारा रूल स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है आई एम रियली वेरी इंक्विजिटिव टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी थॉरो मैनर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी आल्सो वेरी डेडिकेट, आपको भी क्या होना है, बहुत ही डेडिकेटेड रहना है। सो आई होप आपने ये समझा होगा हमारे सुपर हीरोज कि जब भी हम बोलेंगे किसके कहने पर, जैसे मैंने कहा किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल लिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, एट हुज बेहेस्ट, तुमने मतलब यू, लेना होता है टेक, तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, स्टूडेंट टुक, तो एट हुज बेहेस्ट यू टुक माय मोबाइल। मैंने कहा किसके कहने पर वह बाहर चला गया, एट हुज बेहेस्ट ही, जाना होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, वेंट, तो हु एट हुज बेहेस्ट ही वेंट आउटसाइड। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब कभी भी किसके कहने पर है, किसके इशारे पर, कि किसके इशारे पर तुमने झूठ बोला, तो मैं क्या बोलूंगा, एज हुज बेहेस्ट यू, लाई होता है झूठ बोलना, और लाई का सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, पास्ट में क्या बन जाएगा हमारे सुपर हीरोज, लाइट। इट मींस आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म लगाने से इसका एक पास्ट बन जाएगा। तो सुपर हीरोज हमारे, अगर आप में लिटरली चाहत है इसको करने की, तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि गम की परछाइयों में न दिल को बेकरार कर, और तुझे तेरी मंजिल मिलेगी, अपनी मेहनत पे विश्वास कर। इसका मतलब क्या है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है और सीखते रहना है। एंड व्हाट वन मोर थिंग यू हैव टू डू, you have to share this thing with the others as well so that they can also learn something, वो भी सीख सके, मतलब आप सीखो और साथ में दूसरों को भी सिखाओ। तो हमारे सुपर हीरोज ये क्या था, हमारा पास्ट वाला था। आप वी आर मूविंग टू द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको प्रेजेंट में भी बनता है, वो प्रेजेंट में हमारा है वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो देखो क्या कहता है प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट, हमारे सुपर हीरोज प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट कहता है, एट हुज बेहेस्ट, ये तो हमें लगा नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखेगा ना हमारे सुपर हीरोज, तो वर्ब में लगा देना है एस या ईएस। सिंगुलर मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन, जब हम एक की बात कर रहे हो। और सिंगुलर में देखो ही आता है, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम भी आता है हमारे सुपर हीरोज। ठीक है, तो जब कभी सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ईएस लगा देंगे, और सिंगुलर नहीं होगा तो हम वर्ब का सिर्फ क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो मैंने कहा किसके इशारे पर तुम मुझे उकसाते हो, मतलब उकसाते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो देखना मैंने कहा एट हुज बेहेस्ट, किसके इशारे पर तुम मुझे उकसाते हो, यू इज प्लूरल, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब उकसाना क्या होता है, उकसाना होता है इंस्टिगेट, और बाद में मुझे मतलब मी। तो एट हुज बेहेस्ट यू इंस्टिगेट मी, किसके इशारे पर तुम मुझे उकसाते हो। अगला लिखा किसके कहने पर वह चोरी करता है, तो देखना यहाँ पे लिखा एट हुज बेहेस्ट, किसके कहने पर, ये हो गया वह चोरी करता, वह मतलब ही, और ही इज सिंगुलर नाउन, सो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू ऐड एस और ईएस विद वर्ब। तो स्टील होता है चोरी करना, स्टील में क्या लगा दिया हमने सुपर हीरोज, एस लगा दिया, तो क्या बन गया ये, एट हुज बेहेस्ट ही स्टील्स,
किसके इशारे पर? चोरी करता है। मैंने कहा किसके कहने पर तुम पत्थर फेंकते हो? तो देखो इधर एट हुज बिहेस्ट, किसके इशारे पर? ये हो गया तुम पत्थर फेंकते हो। यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू फेंकना होता है। थ्रो, यू इज प्लूरल, देन देयर इज नो यूज टू ऐड एस और ईएस। व्हेन यू फाइंड सिंगुलर नाउन ओनली इन दैट कंडीशन वी हैव टू ऐड एस और ईएस। जब सिंगुलर नाउन होगा तभी हम सुपर हीरोज क्या करेंगे? एस ई एस को ऐड कर देंगे। एंड यूज प्लूरल, इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू यूज द एस ई एस। तो फेंकना, स्टोन्स क्या हो गए हमारे? स्टोन्स हो गए हमारे, पत्थर हमारे सुपर हीरोज। तो कुल मिला के सुपर हीरोज एट हुज बिहेस्ट, it is very important phrase regarding English communication. So if you find this thing really hard before, now it is really going to be very easy. Why putting some examples, why putting a good method for you. तो आपको क्या करना है? ऐसे ही आप सीखते रहिए, ऐसे ही चीजों को क्या है अच्छे प्रिसाइसली पढ़ते रहिए। और डू वन मोर थिंग, और क्या करना है आपको? इसकी क्या प्रैक्टिस भी करते रहिए। आपका वो सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देयर आर मैनी अदर वेज, आई टेल यू वन थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो चीज आपने पढ़ी है उसी पढ़ी हुई चीज को आप थोड़ा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद ट्राई टू स्पीक द न्यू वर्ड्स। आपको क्या करना है? नए नए सेंटेंस बनाना है इसी के उस पे कि सेकंड वाले में जैसे मैंने अभी कुछ इनके अलावा कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो वो सेंटेंस बना के, जैसे मैंने कहा कि किसके कहने पर वह क्रिकेट खेलता है, तो मैंने कहा एट हुज बिहेस्ट ही प्लेज क्रिकेट। तो कुल मिला के इसी से मिला के हमारे बहुत सारे सेंटेंस और ही बन सकते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे एंड खुद से भी आपको क्या करना है? निगोशिएट करना है। इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ द पार्टनर, डोंट गेट बॉदर अबाउट दिस थिंग, यू हैव टू डू दैट निगोशिएशन विद योरसेल्फ। ये आपको करते रहना है। तो हमारे सुपर हीरोज, ये सब चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हमने सीखी, प्रेजेंट में भी सीखी हमारे सुपर हीरोज, और किसमें सीखी हमने? और हमने इसमें पास्ट में भी सीखी हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हमने सीखी हैं। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी लिक्रेटिव फॉर योरसेल्फ, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल, notification bell, and to subscribe our channel and to stay tuned with the further things as well, so that whenever the new video will come you will not miss out anymore. So thank you so much for connecting with us and enjoying this video.